स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिख पढ़ यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पंचायत सचिव इस पोस्ट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी चर्चाओं में रहने वाला पोस्ट है। सबसे पहले तो चर्चाओं में आया अमेज़ॉन की वेब सीरीज़ के बाद, और अभी बिहार में जो हालिया घटनाक्रम हुआ है, एक संवाद जो लीक हुआ है एक विधायक और एक पंचायत सचिव के बीच में, उसके बाद भी ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। तो इस पोस्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे बहाली होती है पंचायत सचिव की, क्या सैलरी होती है, क्या क्या पावर्स होते हैं, क्या वर्क प्रोफाइल होता है, सबके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इमेज भी हम लोगों ने एक लगाया हुआ है। यहाँ पे सचिव जी का भी इमेज लगाया हुआ है। ये वेब सीरीज़ आप लोग सब लोग जानते होंगे, पंचायत वेब सीरीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है पंचायत सचिव का काम। तो एक तो आपके फुलेरा के फ्लावर थे, है ना, और एक जो है भी बिहार के फायर। जैसा मैंने भी बताया आपको कि हालिया घटनाक्रम जिसमें एक सचिव और एक विधायक के बीच का जो कॉल है उसका रिकॉर्डिंग सुनाया गया। तो आइए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। इसमें अगर बात किया जाए पंचायत सचिव के पोस्ट की काफ़ी चर्चा है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो क्या क्या पावर्स होते हैं एक पंचायत सचिव का, है ना। सबसे ज़्यादा बात हो रही है अभी कि पंचायत सचिव के अंदर में क्या क्या शक्तियाँ, क्या क्या पावर्स उनको मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे फिनेंशियल पावर्स, ठीक है। फिनेंशियल पावर्स में एक पंचायत सचिव को क्या है, बजट और लेखा प्रबंधन का उनको पावर होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करने में मदद करते हैं जो पंचायत सचिव होते हैं। पंचायत सचिव या पंचायत सेक्रेटरी भी इनको कहते हैं, ठीक है। पंचायत सेक्रेटरी भी इनको कहते हैं। ये पोस्ट जो है आपका बिहार एसएससी के थ्रू, आगे हम लोग बात करेंगे, बिहार एसएससी के थ्रू इसमें रिक्रूटमेंट होता है ना। आगे बात करेंगे तो ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करना, खर्च और आय का लेखा जोखा रखते हैं जो पंचायत सचिव होते हैं। तो ये आपका फिनेंशियल पावर्स में से कुछ एक पावर है। भुगतान प्रक्रिया में भूमिका, मजदूरी जैसे मनरेगा के तहत ठेकेदारों को भुगतान की प्रक्रिया में दस्तावेज तैयार करना, यह पंचायत सचिव का मुख्य काम है। भुगतान में सरपंच की अनुमति आवश्यक होती है। मतलब एक आपका ये जो पोस्ट है उसमें जो भी पावर्स की बात की गई है, तो ये सारा कुछ उनके अंतर्गत आता है। आगे बात करेंगे निगरानी और पर्यवेक्षण, मतलब मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। अगर मॉनिटरिंग और सुपरविजन की बात की जाए तो विकास कार्यों की निगरानी करना एक पंचायत सचिव का मुख्य काम होता है, जिसमें सड़क निर्माण, नाली, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट आदि सार्वजनिक कार्यों की निगरानी करते हैं। तो जैसा कि आपने वेब सीरीज़ भी अगर देखा होगा पंचायत का, तो उसमें भी मोर और लेस आपका क्लियर होगा कि क्या वर्क प्रोफाइल होता है एक पंचायत सचिव का। उसमें भी दिखाया गया था जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं उसको रूरल पार्ट्स में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ तक उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना भी पंचायत सचिव का काम है ना। गवर्नमेंट जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार करना भी काम है पंचायत सचिव का, क्योंकि ये जो है आपके ग्रामीण क्षेत्र में इनका बहुत ही एक अहम भूमिका होता है। गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। आगे बात करेंगे सरकारी संस्थानों का निरीक्षण करना, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, राशन की दुकान आदि का जांच करना, ये सारा कुछ इनके अंतर्गत आता है। अब आइए बात करते हैं लाइजनिंग का भी काम होता है, जैसे समन्वयक की भूमिका निभाते हैं पंचायत सचिव जो होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ग्राम सभाओं में मीटिंग्स वगैरह लेते हैं पंचायत सचिव। तो यहाँ पे पंचायत सचिव ग्राम पंचायत और उच्च स्तर की सरकारी संस्थाएं जैसे BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनके साथ साथ पंचायत सचिव क्या करते हैं, ग्राम पंचायत और उच्च स्तर की सरकारी संस्था जैसे BDO या जनपद पंचायत के बीच संपर्क सेतु का कार्य करता है। मतलब BDO ऑफिस और ग्राम पंचायत के बीच में पंचायत सचिव क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है, ठीक है। आगे बात करेंगे शासन के आदेशों, परिपत्रों और योजनाओं की जानकारी ग्राम पंचायत को देता है, ये इनका काम है। पंचायत सचिव के अधिकारों की सीमाएं, क्या सीमाएं हैं, कहाँ तक इनका बॉर्डर्स है, कहाँ तक इनका बॉर्डर लाइन है, तो बात करेंगे। तो पंचायत सचिव चुनाव से नहीं आता बल्कि एक सरकारी पद पर नियुक्त होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार में जो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू इनकी भर्ती होती है। अभी वैकेंसी भी आई हुई है इंटर लेवल की, है ना, उसके थ्रू इनकी बहालियाँ होती है। यह वह नीतिगत निर्णय जैसे पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकता, केवल प्रशासनिक व कार्यान्वयन से संबंधित भूमिका होती है। अधिकांश कार्यों में सरपंच या ब्लॉक स्तर की अधिकारियों की अनुमति आवश्यक होती है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंचायत सचिव ब्रिज की तरह भी काम करता है, किसके बीच में, तो BDO और ग्राम पंचायत के बीच में। तो उनकी भी अनुमति कभी कभी उनको लगती है किसी काम को
किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। अब आइए बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। अगर बात करें चयन प्रक्रिया के बारे में साथियों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल के थ्रू इस पोस्ट को भरा जाता है। और अभी जैसा कि चर्चा है, अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका नहीं है कि ये वाला जो एग्जामिनेशन बिहार एसएससी 10+2 का जो अभी एग्जामिनेशन होना है, इसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी पंचायत सचिव की, तो वो सीजीएल के तहत आएगी। ठीक है, वो सीजीएल के तहत आएगी, मतलब ग्रेजुएट लेवल की ये पोस्ट हो जाएगी। तो अभी जो बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सुनहरा मौका है ना, उनके लिए सुनहरा मौका है। क्योंकि अगले बार से ये जो पोस्ट है ये इंटर लेवल का नहीं बल्कि ग्रेजुएट लेवल का होने वाला है, ऐसा ये अनुमानित है। ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द ला दे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल 10+2 के थ्रू इनकी बहाली होती है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, मेंस एग्जामिनेशन होता है फिलहाल तक। तो आगे क्या होगा, जैसा मैंने बताया ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट है। तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि जीएस का पेपर होता है, साइंस मैथ्स का पेपर होता है, रीजनिंग का पेपर होता है। ठीक है, और वहीं बात करें अगर मेंस में तो हिंदी होता है, क्वालिफाइंग होता है पेपर, और जीएस मैथ्स होता है, साइंस होता है, रीजनिंग होता है। यही सारे आपके मेंस में भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है। बात अगर करें तो क्वेश्चंस क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, 10th 11th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पीटी मेंस होता है। और क्या ज़रूरी है, इंटर लेवल पे जैसा मैंने बताया, आगे हो सकता है ये ग्रेजुएट लेवल पे हो जाए ये पोस्ट जो है। तो इसके साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी आवश्यक है, क्योंकि एज अ पंचायत सेक्रेटरी आपको डेटा के साथ आपको जो होता है अलग अलग जो डेटा फाइलिंग जो होते हैं उसका डिजिटाइजेशन, अभी तो पेपर वर्क तो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया। हम लोग तो देखते आ रहे हैं कि हर एक इंडस्ट्री हो या सरकारी कार्यालय है, सभी जगह से जो पेपर वर्क है, मतलब जो कागजात पे जो काम होते थे वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया। अभी सारा जो है डिजिटल वर्क हो रहा है। तो आपको एज अ पंचायत सेक्रेटरी अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको कंप्यूटर नॉलेज इज अ मस्ट। साथ ही साथ MS ऑफिस जैसे एक्सेल हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर्स का आपको नॉलेज होना अनिवार्य है। तो ये अब बात करेंगे सैलरी के बारे में। पंचायत सचिव की सैलरी क्या होती है, तो पंचायत सचिव का जो पोस्ट है अभी बिहार एसएससी, मैंने स्टार्टिंग में बताया, अभी भी मैंने बताया कि बिहार एसएससी का ये पोस्ट है, तो ये पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। ये किसके अंदर में आता है साथियों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाला ये पोस्ट है। और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, लोकप्रिय पोस्ट है अभ्यर्थियों के बीच में जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का। तो दो पोस्ट है, एक रेवेन्यू स्टाफ का पोस्ट है बीएसएससी इंटर लेवल में, एक रेवेन्यू स्टाफ का पोस्ट है, एक पंचायत सेक्रेटरी का पोस्ट है। ये दोनों पोस्ट काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें से पंचायत सेक्रेटरी का पोस्ट ज़्यादा लोकप्रिय, वैकेंसीज भी ज़्यादा इसी के हैं, है ना। तो ये लेवल 3 सैलरी वाला पोस्ट है। क्या ये लेवल 3 वेतनमान वाला पोस्ट है। 7th CPC के आधार पे क्या होगा, मूल सैलरी अगर बात करें तो मूल वेतन क्या होगा, 21,700 से लेकर 69,100 तक मूल वेतन होता है लेवल 3 सैलरी वाले को। और यहाँ पे ये आपका किसके अंतर्गत है, तो 7th CPC के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो HRA है ना, TA, DA, ये सारा भत्ता जो है, सारा अलाउंसेस जो है आपको पंचायत सेक्रेटरी के तौर पे मिलता है। तो ये लेवल 3 वेतनमान का जॉब है। 21,700 से लेकर 69,100 तक के बीच का मूल वेतन होता है। बेसिक सैलरी में ये हो गया, उसके बाद इसमें आपको अलाउंसेस भी जुड़ते हैं। और ये आपका 7 CPC के आधार पे ये बताया जा रहा सैलरी। और ये लेवल 3 का जॉब है, पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाला बहुत ही लोकप्रिय पोस्ट है। और ये सारी जो बातें हम लोगों ने किया यहाँ पे पंचायत सचिव के पोस्ट के बारे में किया। पंचायत सचिव जैसा कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि बहुत ही अभी एक वर्तमान घटनाक्रम के आधार पे बहुत ही ज़बरदस्त सर्चेबल चीज़ है, बहुत लोगों की जानकारी की जिज्ञासा भी है इस पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो को हम लोगों ने बनाया। कंटेंट पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और साथ ही साथ पंचायत सचिव और अन्य ऐसे ही पावरफुल पोस्ट की तैयारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप हमारे लिखपढ़ ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।